गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 11 वाइज से आगे करेंगे। तो एनसीईआरटी मैथ्स के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। इससे पहले मैं 2 वीडियो इसकी बना चुका हूँ इस एक्सरसाइज की, तो जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 11th क्वेश्चन हमारे पास, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए। सेट ए क्या है? ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन, यानी ए क्या है? पॉइंट्स का सेट है किसी प्लेन में। आर क्या है? रिलेशन है। रिलेशन क्या है? पी एंड क्या 2 पॉइंट है। डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन, यानी पी का डिस्टेंस सेम है जितना क्यू का डिस्टेंस है ओरिजिन से। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू ए पॉइंट पी इज द सर्कल पासिंग थ्रू पी विद ओरिजिन एज सेंटर। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करते हैं, उसके बाद मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ। देखिए, हमें ए क्या है? सेट ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन। तो 11th क्वेश्चन में हमारे पास, यानी 11th क्वेश्चन में ए क्या है स्टूडेंट्स? हमारे पास सेट ऑफ ऑल पॉइंट, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। और हमारे पास रिलेशन क्या है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स रिलेशन मेरे पास है, रिलेशन क्या है स्टूडेंट्स? मेरे पास P और Q मेरे पास 2 पॉइंट है। इज सच दैट डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ Q, डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ओरिजिन। तो स्टूडेंट्स मैंने ओरिजिन को O एज्यूम कर लिया, लेट O बी दी ओरिजिन। इट मीन्स दैट इज, यानी O का डिस्टेंस P से किसके इक्वल होना चाहिए? O का डिस्टेंस Q से। ये हमारे पास रिलेशन है। अब फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए हमने क्या किया? फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए हमने क्या किया स्टूडेंट्स? लेट हमने P कोई पॉइंट लिया, कहाँ से लिया? बिलोंग्स टू A। तो P हमें देखना इम्प्लाइज कि वो रिलेशन में बिलोंग करेगा या नहीं। तो P रिलेशन से बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि जो P का ओरिजिन से डिस्टेंस रहेगा, यानी P का डिस्टेंस ओरिजिन से क्या रहेगा? OP, और इस P का डिस्टेंस ओरिजिन से OP रहेगा। तो OP इज इक्वल टू OP होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि OP इज इक्वल टू OP होगा। सो इट इज रिफ्लेक्सिव। तो ये क्या है स्टूडेंट्स? ये है रिफ्लेक्सिव। फॉर सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे? सिमेट्रिक के लिए हम कोई 2 पॉइंट लेंगे जिनका डिस्टेंस सेम रहेगा ओरिजिन से। तो लेट हमने फॉर सिमेट्रिक के लिए हम सिमेट्रिक के लिए हमने क्या किया स्टूडेंट्स? लेट हमने एक पेयर ऑफ पॉइंट लिया जो रिलेशन से बिलोंग करता है। लेट P Q बिलोंग्स टू, हमने कहाँ से कर दिया? R से। अगर P Q R से बिलोंग करता है, इट मीन्स O, जो P का डिस्टेंस ओरिजिन से है वही Q का डिस्टेंस किससे है? ओरिजिन से। यानी OP इज इक्वल टू किसके है? OQ के है। अगर OP इज इक्वल टू OQ है, अगर OP इज इक्वल टू OQ है, इट मीन्स QP भी किससे बिलोंग करेगा? R से करेगा। क्यों करेगा? यानी OQ, अगर OP इज इक्वल टू OQ तो OQ इज इक्वल टू OP रहेगा। सो इट इज सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक भी हो गई स्टूडेंट्स। अब हमने देखना है ट्रांजिटिव के लिए हमने 2 पॉइंट के पेयर देखेंगे। तो लेट फॉर ट्रांजिटिव के लिए हमने क्या करना है? फॉर ट्रांजिटिव के लिए हमने क्या किया? लेट P Q बिलोंग्स टू R लिया हमने, एंड Q R बिलोंग्स टू, कहाँ से लिया हमने? Q M लगाओ, R तो हमने Q M बिलोंग्स टू कहाँ से लिया? हमने R से लिया। यानी अगर P Q बिलोंग्स टू R है, इट मीन्स OP इज इक्वल टू किसके है? OQ के है। एंड अगर Q M बिलोंग्स टू R है, इट मीन्स ओरिजिन से Q का जो डिस्टेंस है वही ओरिजिन से M का डिस्टेंस है, OM है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका मतलब यही हुआ ना। तो अगर P का डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है और Q का डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है, यानी जितना Q का डिस्टेंस ओरिजिन है उतना ही P का हो, यानी OP इज इक्वल टू OQ है और OQ इज इक्वल टू OM है। यानी OQ की वैल्यू OM यहाँ पे रखें
तो हमारे पास इंप्लाइज ये क्या आ जाएगा, ओ पी इज इक्वल टू ओ एम आ जाएगा। इट मीन्स जो पी का डिस्टेंस है ओरिजिन से वही एम का डिस्टेंस है ओरिजिन से। जब पी क्यू बिलोंग्स टू आर है एंड क्यू एम बिलोंग्स टू आर है तो इंप्लाइज पी एम भी बिलोंग्स टू आर हो गया। पी एम बिलोंग्स टू आर कैसे हुआ, मीन्स ओ पी का जो पी एम कब बिलोंग करेगा आर से, जब पी का डिस्टेंस ओरिजिन से जितना है वही एम का डिस्टेंस ओरिजिन से होना चाहिए, क्योंकि पी क्यू हमारे पास रिलेशन ही है ना, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन क्या होना चाहिए, सेम एट डिस्टेंस क्यू फ्रॉम ओरिजिन, यानी पी का डिस्टेंस ओरिजिन से ओ पी, क्यू का डिस्टेंस ओरिजिन से ओ क्यू, यानी ये इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे ओ पी इज इक्वल टू ओ एम हो गया। इट मीन्स जो पी का डिस्टेंस ओरिजिन से वही एम का डिस्टेंस ओरिजिन से, तो यानी पी एम बिलोंग्स टू आर हो गया। सो इट इज ट्रांसटिव, सो इट इज ट्रांसटिव। अब ये सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी और ट्रांसटिव भी है, इट इज ट्रांसटिव। तो हैंस दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन, हैंस दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब उसने क्या कहा है, उसने आगे पूछा है, उसने कहा है फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पी, यानी उन सभी पॉइंट का जो वो सभी पॉइंट जो पी से रिलेट करते हैं, पी इज नॉट इक्वल टू 0 0, यानी वो 0 0 नहीं होने चाहिए पॉइंट, यानी सेंटर पे नहीं लाई करने चाहिए, पासिंग थ्रो पी विद ओरिजिन एज सेंटर। उसने कहा है कि शो करिए जितने भी पॉइंट पी से रिलेट करते हैं जो पासिंग थ्रो पी, जो पी से पास कर रहे हैं, या आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, उसने ये कहा है शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पी, यानी जितने भी पी से पॉइंट रिलेट करते हैं इज द सर्कल पासिंग थ्रो पी, यानी वो क्या किस पे होंगे, सर्कल पे होंगे जो पी से पास कर रहा है विद ओरिजिन एज सेंटर, जिसका सेंटर ओरिजिन है। अब स्टूडेंट्स पी से जितने भी पॉइंट रिलेट करेंगे, पी से रिलेट करने का मतलब क्या है, यानी हियर दोज पॉइंट, हियर दोज पॉइंट which are related to P, जो related to P हैं are the point whose distance is same from origin, that is ऑफ पॉइंट P, यानी जितने भी पॉइंट P से रिलेट करेंगे वो सभी वो होंगे, क्योंकि P से रिलेट करने का मतलब ये है, P से रिलेट कब करेंगे पॉइंट, यानी P से रिलेट करने का मतलब है, यानी P के साथ अगर कोई पॉइंट लिखा जाएगा उसका ओरिजिन से डिस्टेंस सेम, क्योंकि रिलेशन यही कहते हैं ना, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस सेम रहना चाहिए जो P का डिस्टेंस है, यानी P का अगर ओरिजिन से डिस्टेंस 5 है तो जितने भी पॉइंट P से रिलेट करेंगे उनका भी 5 5 डिस्टेंस होना है। अगर उनका डिस्टेंस सेम रहेगा तो यानी मैंने वही लिखा है, those point which are related to P are the point whose distance is same from origin, that is of P. It means that if distance of all point is same means the distance is radius of circle एंड पॉइंट क्या होंगे, पॉइंट लाइज ऑन सर्कल। मीन्स अब P से रिलेट करने का मैं यहाँ पे एग्जांपल भी दे देता हूँ, यानी P से रिलेट करने का, लेट सपोज करो P से पॉइंट कौन कौन से रिलेट कर रहे हैं, यानी पॉइंट रिलेटेड टू P कौन कौन से हो गए, सपोज करो P हो गया हमारे पास, Q हो गया, R हो गया, S हो गया, डैश डैश डैश, यानी अगर ये पॉइंट P से रिलेट करते हैं इट मीन्स OP किसके इक्वल है, OQ के इक्वल है, OR के इक्वल है, एंड इक्वल टू OS एंड सो ऑन, यानी ये अगर सभी का डिस्टेंस सेम है ओरिजिन से इट मीन्स ये सभी पॉइंट किसके ऊपर लाई करते हैं, सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम इसका 12th क्वेश्चन करते हैं। 12th क्वेश्चन है शो दैट द रिलेशन आर डिफाइन इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल। ए क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, और आर रिलेशन क्या है, T1 T2, यानी सेट ए क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, और T1 एंड T2 दो ट्रायंगल है। T1 इज सिमिलर टू T2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन,
कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल T1 विद साइड 3 4 5, T2 विद साइड 5 12 13, T3 विद साइड 6 8 10, विच ट्रायंगल अमोंग T1 T2 एंड T3 आर रिलेटेड। यानी कौन कौन सी ट्रायंगल एक दूसरे से रिलेट करती है, यानी T1 T2 T3 मीन्स वो सभी ट्रायंगल क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। देखिए 12th क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमें ए क्या दे रखा है, 12th क्वेश्चन में ए क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, ऑल ट्रायंगल ये क्या है, सभी सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। और रिलेशन आर क्या है, रिलेशन इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास सपोज करो T1 एंड T2 दो ट्रायंगल ली हैं रिलेशन, और वो T1 क्या है, T1 इज सिमिलर टू T2। उसने बोला है स्टूडेंट्स T1 इज सिमिलर टू T2, T1 इज सिमिलर टू T2, T1 इज सिमिलर टू T2 मीन्स दैट इज, यानी T1 इज सिमिलर को हम ऐसी इस तरह से लिखते हैं स्टूडेंट, सिमिलर को स्टूडेंट्स हम T1 इज सिमिलर का ये साइन है T2, हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब हमें ये इक्विवेलेंस रिलेशन निकालना है, दिखानी है, शो करनी है इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, लेट हमने कोई ट्रायंगल T ली, T कहाँ से ली, बिलोंग्स टू A, लेट T बी एनी ट्रायंगल बिलोंग्स टू A। तो इम्प्लाइज हमारे पास T बिलोंग्स टू R हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बिकॉज T इज सिमिलर टू T, क्योंकि T ट्रायंगल सिमिलर होगी T के, सो इट इज रिफ्लेक्सिव, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है स्टूडेंट्स। फॉर सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए हमने क्या किया, लेट T1 एंड T2 दो ट्रायंगल है जो किस में है, रिलेशन में है। अगर T1 T2 दो ट्रायंगल रिलेशन में है यानी T1 इज सिमिलर टू T2, अगर T1 सिमिलर है T2 के, सो हम कह सकते हैं इम्प्लाइज T2 T1 भी R से बिलोंग करेगा। क्यों करेगा, इम्प्लाइज क्योंकि T2 अगर T1 T2 के सिमिलर है तो T2 भी तो T1 के सिमिलर होगी, सो इट इज सिमेट्रिक, सो इट इज सिमेट्रिक। ये क्या है, सिमेट्रिक है। फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव के लिए हमने क्या किया, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, ट्रांजिटिव के लिए मैंने क्या किया, लेट T1 T2 बिलोंग्स टू R लिया हमने, एंड T2 T3 बिलोंग्स टू R ली। अगर T1 इज T2 बिलोंग्स टू R है, दैट इज, इसका मतलब हुआ T1 इज सिमिलर टू T2, एंड यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट्स, T2 इज सिमिलर टू T3, T1 T2 के सिमिलर, T2 T3 के, इम्प्लाइज यहाँ से T1 T3 के सिमिलर हो गया। अगर T1 T3 के सिमिलर हो गया तो क्या हुआ, यानी T1 T3 किससे बिलोंग कर गया, R से कर गया। अगर R से कर गया सो इट इज ट्रांजिटिव, सो इट इज ट्रांजिटिव। अगर ये सिमेट्रिक भी होगी, रिफ्लेक्सिव भी होगी, ट्रांजिटिव भी होगी, सो इट इज एन, हैंस दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हैंस दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये क्या हो गई हमारे पास, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गई। अब उसने आगे क्या कहा है, उसने कहा है कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल T1 विद साइड, यानी साइड ऑफ ट्रायंगल T1, T1 की जो साइड है वो क्या क्या है स्टूडेंट, 3, 4, 5, और T2 की साइड क्या है हमारे पास 5, ये देख सकते हो 5 12 13, 5 12 13, और T3 की साइड क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास 6 8 10, 6 8 10। फिर उसने कहा है विच ऑफ ट्रायंगल अमोंग T1 T2 T3 आर रिलेटेड, कौन सी ट्रायंगल एक दूसरे से रिलेट करते हैं। एक दूसरे से रिलेट करने का मतलब कौन सी ट्रायंगल सिमिलर हैं एक दूसरे से। सिमिलर ट्रायंगल क्या होती है स्टूडेंट्स, जिनकी साइडें कॉरस्पॉन्डिंग साइडें क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। अब देख लेते हैं स्टूडेंट्स T1 और T2 की साइड का रेशो निकाल के देखते हैं। रेशो ऑफ T1 एंड T2 तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, वो आएगा हमारे पास 3/5, 4/12 एंड 5/13, विच आर, यानी 3/5 इज नॉट इक्वल टू 4/12 इज नॉट इक्वल टू 5/13, एंड
रेशो ऑफ T2 T3 का भी इक्वल नहीं आएगा, T1 T3 रेशो ऑफ साइड ऑफ T1 एंड T3, तो क्या आएगा वो स्टूडेंट, 3/6, 4/12, 8 और 5/10, यानी सबका रेशो 1/2 आया, ये सभी रेशो 1/2 है। तो इट मीन्स T1 इज रिलेट विद किसके साथ, T3 के साथ रिलेट करती है, क्योंकि T1 इज सिमिलर टू T3, क्योंकि इनकी साइडें प्रोपोर्शनल है ना, इक्वल प्रोपोर्शनल होती हैं तभी सिमिलर होती हैं स्टूडेंट्स। सो हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स, यानी T1 T3 रिलेटेड टू ईच अदर, यानी T1 T3 किस में मिलेंगे, हमारे पास रिलेशन में मिलेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, हम लोग इसका 13th क्वेश्चन करते हैं। 13th क्वेश्चन क्या है, देखिए, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइन इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन, यानी ए क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन, और रिलेशन आर है P1 एंड P2, दो पॉलीगन लिए, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, इन दोनों पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड क्या है, सेम है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल T विद साइड 3, 4 एंड 5। तो सबसे पहले हम इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करते हैं, उसके बाद हम ये करते हैं व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए, यानी ए में जो एलिमेंट है उनका सेट हमें लिखना है, विच आर रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल, जो इस राइट एंगल ट्रायंगल के साथ क्या करते हो, रिलेट करते हो, जिसकी साइड क्या है 3, 4 एंड 5। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास सेट ए क्या है, ऑफ ऑल पॉलीगन, यानी ए क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन। 13th क्वेश्चन में ए क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन, और रिलेशन क्या है स्टूडेंट्स, मेरे पास रिलेशन है R इज P1 एंड P2 टू पॉलीगन है, और वो इस तरह से है स्टूडेंट, इज सच दैट, यानी P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, सेम नंबर ऑफ साइड्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, रिलेशन में हमें P1 और P2 दो पॉलीगन है, उनकी सेम नंबर ऑफ साइड है, ये रिलेशन कहती है हमें, तो इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। तो सबसे पहले फॉर रिफ्लेक्सिव प्रूव करते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करेंगे, लेट हमने एक पॉलीगन P लिया, कहाँ से लिया, A से लिया, तो इम्प्लाइज P कहाँ से बिलोंग कर देगा, P बिलोंग कर देगा हमारे पास R से, बिकॉज क्योंकि P एंड P हैव सेम नंबर ऑफ साइड, सेम नंबर ऑफ साइड्स, सो इट इज रिफ्लेक्सिव, तो ये क्या है स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए देखते हैं स्टूडेंट्स, फॉर सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, लेट हमने P1, P2 दो पॉलीगन लिए, कहाँ से लिए, R से लिए, रिलेशन से, तो इसका मतलब हुआ दैट इज, यानी P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, सेम नंबर ऑफ साइड्स। अगर P1 और P2 में सेम नंबर ऑफ साइड है तो P2 और P1 में भी सेम नंबर ऑफ साइड होंगी, तो इम्प्लाइज, यानी P2 P1 बिलोंग कर गया R से, क्योंकि बिकॉज P2 एंड P1 आल्सो हैव सेम नंबर ऑफ साइड, यानी P1 P2 में सेम नंबर ऑफ साइड है, या P2 P1 के बाद सेम है, हैव सेम नंबर ऑफ साइड, सेम नंबर ऑफ साइड्स, सो इट इज सिमेट्रिक, ये क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। अब फॉर ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, फॉर ट्रांजिटिव के लिए हमने क्या किया स्टूडेंट्स, लेट हमने दो पेयर लिए पॉलीगन के, P1 P2 बिलोंग्स टू R लिया हमने, एंड P2 P3 बिलोंग्स टू R लिया,
अगर P1 P2 बिलोंग्स टू R है, इट मीन्स P1, इसका मतलब हुआ दैट इज P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। और यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट्स, P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। अब देखिए स्टूडेंट, P1 और P2 में सेम नंबर ऑफ साइड, P2 और P3 यानी P1 और P3 में भी सेम नंबर ऑफ साइड हैं, implies so P1 and P3 have same number of side, same number of sides। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, P1 P3 किससे बिलोंग कर गया, R से कर गया, बिलोंग्स टू R, सो इट इज ट्रांजिटिव। तो ये क्या होगी स्टूडेंट्स, ट्रांजिटिव होगी। अब ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, हैंस दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, उसने क्या पूछा है, उसने पूछा व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ए इन ए, यानी ए में जो एलिमेंट है वो कौन कौन से एलिमेंट होंगे रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल टी, जो टी के साथ रिलेट करेंगे, जो टी की साइड हैं 3, 4 एंड 5। तो ए में कौन से एलिमेंट होंगे। तो स्टूडेंट्स हेयर टी इज एन ट्रायंगल, टी क्या है, एक ट्रायंगल है। अगर टी ट्रायंगल है तो टी किस में बिलोंग करती है, यानी टी बिलोंग्स टू ए में करती है, टी बिलोंग्स टू ए है, यानी ए में लेट हमने अज्यूम कर लिया, लेट पी इज एनी ट्रायंगल विच हैव सेम नंबर ऑफ साइड एज दैट ऑफ टी। तो इट मीन्स सो पी हमारे पास यानी टी के साथ कौन रिलेट करेगा, सो टी एंड पी रिलेटेड टू ईच अदर, सो टी एंड पी आर रिलेटेड टू ईच अदर, टी और पी रिलेटेड टू ईच अदर होंगे, क्योंकि पी क्या है स्टूडेंट्स, टी क्या है, टी सभी राइट एंगल ट्रायंगल का सेट है जिसकी साइड क्या है 3, 4 और 5 है। आप देख सकते हो 3, 4, 5, हमने P एज्यूम कर लिया कि P भी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी साइड क्या है 3, 4, 5 है। तो यानी T और P एक दूसरे से रिलेट करेंगे स्टूडेंट्स। तो T और P एक दूसरे रिलेट करने का मतलब है स्टूडेंट, T और P में क्या होगी, हैविंग सेम नंबर ऑफ साइड, यानी P बिलोंग्स टू किससे कर जाएगा, R से कर जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, सो हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स, इफ़ P इज ए ट्रायंगल, P क्या है, एक ट्रायंगल है, रिक्वायर्ड सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर रिलेटेड टू T इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, यानी P हमारे पास क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल होगी, जो किससे रिलेट करेगी, हमारे पास किससे रिलेट करेगी, T से रिलेट करेगी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास 13th क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन के बाद हम करते हैं 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट्स, देखिए उसने कहा लेट L बी दी सेट ऑफ ऑल लाइन इन XY प्लेन। L क्या है, उन सभी लाइन का सेट जो XY प्लेन में है। R बी दी रिलेशन इन L डिफाइन एज, R क्या है, L1 L2 दो लाइन है, L1 इज पैरेलल टू L2, शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें L क्या है, सेट ऑफ ऑल लाइन इन XY प्लेन, यानी L क्या है, हमारे पास सेट ऑफ ऑल लाइंस इन XY प्लेन। और रिलेशन क्या है स्टूडेंट्स, मेरे पास रिलेशन है L1
comma L2 is such that L1 is parallel to L2। तो ये रिलेशन है स्टूडेंट्स, हमें इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के प्रूव करते हैं स्टूडेंट। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, लेट L मैंने कोई लाइन ली, L एनी लाइन L1 ले ली हमने, कोई लाइन कहाँ से ली, फ्रॉम सेट ऑफ लाइन L से। तो अगर L1 कोई L लाइन से के सेट से हमने कोई लाइन ली है तो इम्प्लाइज L1 कोमा L1 बिलोंग्स टू R करेगा। क्यों करेगा R से, क्योंकि L1 हमेशा L1 के कोई भी लाइन अपने आप के पैरेलल होती है, तो L1 इज पैरेलल टू L1, सो इट इज रिफ्लेक्सिव, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्सिव है। फॉर सिमेट्रिक के लिए हम क्या करते हैं, फॉर सिमेट्रिक के लिए हम क्या करते हैं, लेट हमने L1 L2 दो लाइन ली कहाँ से, जो रिलेशन से बिलोंग करती है। अगर L1 L2 रिलेशन से बिलोंग करते हैं तो L1 इज पैरेलल टू L2 है। अगर L1 L2 के पैरेलल है तो इम्प्लाइज L2 L1 भी रिलेशन से बिलोंग करेगी, क्योंकि यानी बिलोंग करेगी रिलेशन से, क्योंकि L2 भी तो L1 के पैरेलल होगी। अगर L1 L2 के पैरेलल तो L2 इज पैरेलल टू L1, सो इट इज सिमेट्रिक, सो इट इज सिमेट्रिक। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। फॉर ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए हमने क्या किया स्टूडेंट्स, लेट L1 L2 कहाँ से ली स्टूडेंट्स, हमने रिलेशन से ली, एंड L2 L3 हमने कहाँ से ली, रिलेशन से ली। अगर L1 L2 रिलेशन से लिया दैट इज, इसका मतलब हुआ L1 इज पैरेलल टू L2 है, एंड L2 इज पैरेलल टू L3 है। तो L1 L2 के पैरेलल L2 L3 के, इसका मतलब ये हुआ इम्प्लाइज L1 इज पैरेलल टू L3। अगर L1 L3 के पैरेलल है तो L1 L3 किस से बिलोंग कर गया, R से कर गया, सो इट इज ट्रांजिटिव, इट इज ट्रांजिटिव। अब ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, सो इट इज एन, हैंस दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हैंस दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब स्टूडेंट्स आगे देखते हैं इसका 14 शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हमने शो कर दिया। फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू 2x+4। इस लाइन के से रिलेट करने वाली लाइन की हमने क्या लिखनी है, सेट लिखना है। तो स्टूडेंट्स यानी इस लाइन के पैरेलल हमें लाइन लिखनी है, तो इस लाइन के पैरेलल लाइन क्या होगी, यानी ऑल लाइन पैरेलल टू द लाइन, कौन सी लाइन के, लाइन y इज इक्वल टू 2x+4 आर, कौन कौन सी होंगी स्टूडेंट्स, वो लाइन, यानी इसके पैरेलल, अगर वो पैरेलल होंगी लाइन तो उनके x और y के कोफिशिएंट सेम रहेंगे, यानी y इज इक्वल टू 2x प्लस, यानी कांस्टेंट टर्म चेंज होगी, क्योंकि दो लाइन पैरेलल कब होती है, अगर उनके x और y के कोफिशिएंट क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। यानी y का कोफिशिएंट 1 है तो y का, x का कोफिशिएंट 2 है तो x का कोफिशिएंट 2, यानी वो लाइन पैरेलल होंगी, यानी उसके यानी a1/a2 b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी ये अलग होना चाहिए, यानी c1 यानी कांस्टेंट टर्म अलग होनी चाहिए। हमने 10th क्लास तक पढ़ा है, यानी दो लाइन पैरेलल कब होती है, इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी a1/a2 b1/b2 ये तो इक्वल होना चाहिए, यानी x और y के कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए, यानी 1/1 ये 2/2 आ जाएगा प्लस ये अलग हो जाएगा। तो ये क्या है, वो सभी लाइन का सेट जो किससे रिलेट करेगी, इस लाइन से करेगी। इस लाइन से रिलेट करने का मतलब जो इस लाइन के पैरेलल होंगी, क्योंकि हमारे पास रिलेशन क्या कहती है कि लाइन क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। 15 क्वेश्चन कहता है कि लेट आर बी दी रिलेशन इन दी सेट, ये सेट है, आर रिलेशन ये दे रखी है, चूज दी करेक्ट आंसर, हमें करेक्ट आंसर चूज करना है। तो सबसे पहले सेट ले लेते हैं। लेट सेट क्या हमारे पास, लेट ए हमारे पास सेट है, वो है 1 2 3 4, और आर हमें रिलेशन है
1 1 1 2 2 2 1 1 4 4, ये रिलेशन गिवन है स्टूडेंट्स, 1 3 3 3 एंड 3 2। अब इस रिलेशन को हमें चूज करेक्ट आंसर चूज करना है स्टूडेंट्स, यानी करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारे पास। देखिए यहाँ पे जो ये रिलेशन है, ये 1 लिया तो 1 1 है, 2 2 है, 2 2 है, 3 लिया तो 3 3 है, 4 लिया तो 4 4, ये रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक है। 1 2 का उल्टा 2 1 है, 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं है, आप देख सकते हो। लेकिन 1 2 1 3 3 2, 1 2 होना चाहिए, 1 2 है, 3 2 2 2 तो 3 2 है, तो यानी ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांसटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, यानी इट इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। यहाँ से पता चला, क्योंकि जितने पेयर हैं उनके उल्टे होने चाहिए इसमें, तो इसमें 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं है, बट नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है। सो इसका ऑप्शन देखते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑप्शन है आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन में रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक है स्टूडेंट, नॉट ट्रांजिटिव, तो ये रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, तो फर्स्ट इनकरेक्ट है स्टूडेंट्स, इनकरेक्ट, यानी ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट है। और सेकंड ऑप्शन है स्टूडेंट्स आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, यानी सेकंड ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी हम कह सकते हैं ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी क्या है, इट इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। अब 16th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 16th क्वेश्चन देखते हैं, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए कोमा बी, ए इज इक्वल टू बी माइनस 2, बी इज ग्रेटर देन 6, चूज द करेक्ट आंसर। तो हमें करेक्ट आंसर चूज करना है। हमारे पास एन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और हमारे पास आर क्या है स्टूडेंट्स, आर रिलेशन है, रिलेशन क्या है, ए कोमा बी इज सच दैट ए इज इक्वल टू बी माइनस 2 एंड बी इज ग्रेटर देन 6, तो चूज करना में करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन है स्टूडेंट्स हमारे पास, ऑप्शन है नंबर ए, ऑप्शन है हमारे पास 2,4 बिलोंग्स टू आर, बी ऑप्शन है स्टूडेंट्स हमारे पास 3,8 बिलोंग्स टू आर, और सी ऑप्शन है स्टूडेंट्स 6,8 बिलोंग्स टू आर, एंड डी ऑप्शन है 8,7 बिलोंग्स टू आर। तो इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, अगर ए की वैल्यू 2 रखें और बी की वैल्यू 4 रखें, तो उसने वैसे कहा है बी इज ग्रेटर देन 6, तो यानी फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट है, क्योंकि बी की वैल्यू जो सेकंड है वो 6 से ज़्यादा होनी चाहिए। अब बी ऑप्शन देखते हैं, अगर ए की वैल्यू 3 रखें और बी की वैल्यू 8 रखें, 8 माइनस 2 हमारे पास आ जाएगा 6, और ए की वैल्यू 3 रखें तो 3 इज इक्वल टू 6, ये नहीं है स्टूडेंट्स। यानी अगर यहाँ पे ये पुट करें, ए की वैल्यू 3 रखें, पुट ऑप्शन बी, यानी ए की वैल्यू 3 रखें और बी की वैल्यू 6 रखें, तो ये आएगा यानी यहाँ पे ए की वैल्यू 3 रखो, 3 इज इक्वल टू 6 माइनस 2 विच इज़ इनकोरेक्ट, यानी 3 इज नॉट इक्वल टू ना 8 माइनस 2, बी की वैल्यू 8 है ना स्टूडेंट्स, ये 8 माइनस 2, 3 इज नॉट इक्वल टू 6, तो ये इनकोरेक्ट है, ये बी भी इनकोरेक्ट है। अब सी ऑप्शन देखते हैं स्टूडेंट्स। सी ऑप्शन के लिए स्टूडेंट्स ए की वैल्यू 6 रखें, 6 और बी की वैल्यू 8 रखें, 8 माइनस 2, 6 इज इक्वल टू 8 माइनस 2, तो 6 इज इक्वल टू 6, इट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी ऑप्शन सी मिलेगा इज करेक्ट। तो आगे अगर डी देखते हैं स्टूडेंट्स, डी इनकरेक्ट है क्योंकि 8 रखें, ए की वैल्यू 8 और बी की वैल्यू 7 माइनस 2, तो 8 इज नॉट इक्वल टू 5, तो ये भी इनकरेक्ट है। और यहाँ पे तो बी की वैल्यू 6 से, यानी बी इज लेस देन 4, यानी 4 है ना, बी इज लेस देन 6 है स्टूडेंट्स, तो ये इनकरेक्ट है, ये भी ये करेक्ट है स्टूडेंट्स, ये भी इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, तो सी ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई है। अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें,
कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।